क्या बिहार में सत्ता का गणित बदलने वाला है? क्या नीतीश सरकार चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलने जा रही है? क्या कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण सबसे अहम होगा? और सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को मंत्री पद से हटाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं बिलाल। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के सबसे बड़े घटनाक्रम पर, यानी नीतीश सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार पर। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को राजनीतिक समीकरणों को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 6 से 7 नए चेहरे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है और कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस बार कैबिनेट विस्तार जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाए। बिहार की राजनीति में जातीय गणित हमेशा से अहम रहा और इस बार भी अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति और अति पिछड़ा वर्ग से नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने की योजना बनाई जाती है। बिहार में इस समय 31 मंत्री हैं, जबकि कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी 5 मंत्रियों के लिए जगह खाली। लेकिन सवाल ये है कि किन नेताओं को कैबिनेट में एंट्री मिलेगी और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सूत्रों की माने तो जिन्हें मंत्रियों के पास एक से अधिक विभाग है, उनके विभागों में कटौती की जा सकती है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास 3 विभाग है, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा और प्रेम कुमार के पास 2-2 विभाग है। ऐसे में हो सकता है कुछ विभाग इन नए मंत्रियों को दिए जाए ताकि सत्ता का संतुलन बनाए रहे। अब बात करते हैं बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे दिलीप जायसवाल की, जो इस समय मंत्री भी हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी में एक नेता एक पद का नियम लागू होता है। इससे पहले जब सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। अब यही नियम दिलीप जायसवाल पर लागू किया जा सकता है, यानी उनका मंत्री पद जाना लगभग तय माना जा रहा है। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम माने होते हैं और इस बार भी नीतीश कुमार और बीजेपी इसी फॉर्मूले पर काम कर। सूत्रों के मुताबिक राजपूत और भूमिहार जाति से एक मंत्री बन सकता है। अति पिछड़ा वर्ग से 2 मंत्रियों की एंट्री तय मानी जा रही। तेली जाति से एक मंत्री को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, यानी कि इस बार का कैबिनेट विस्तार पूरी तरह से 2025 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस कैबिनेट विस्तार से बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी बढ़ सकती है? बीजेपी अपने कोटे से 3-4 नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल करना चाहती है, जेडीयू 2-3 मंत्रियों को मौका देने की तैयारी में। लेकिन सवाल ये है कि क्या दोनों पार्टियों में सहमति बनेगी या फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई विवाद खड़ा होगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार बीजेपी के हर फैसले पर अपनी सहमति नहीं देंगे। अगर दिलीप जायसवाल को हटाया जाता है तो बीजेपी इसके बदले अपनी किसी अन्य वरिष्ठ नेता को मंत्री बनाने की शर्त रख सकती है, यानी कि अगले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में हलचल और बढ़ सकती है। बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव करीब है और सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। बीजेपी मोदी सरकार की योजनाओं को भुनाने की कोशिश कर रही, जेडीयू विकास के मुद्दे पर वोट मांगना चाहती, आरजेडी बेरोजगारी और महंगाई को बड़ा चुनावी मुद्दा बना है। लेकिन इस चुनावी बिसात में सबसे अहम रोल जातीय समीकरण का रहने वाला है और यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार को भी इसी फॉर्मूले पर सेट किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा, कौन कौन नए मंत्री बनेंगे, क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान बढ़ेगी, क्या दिलीप जायसवाल को हटाया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या कैबिनेट विस्तार चुनाव को प्रभावित करेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।